हि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमूर्त्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सप्तम रात्रि के शुभ मुहूर्त पे इस गांव के संरक्षक विघ्नकर्ता भूमि भूमियाल की तपस्थली भारतवर्ष के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले बड़े भाई शहीद प्रमोद बिष्ट के जन्मस्थली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में हमारे दादा श्री खीम सिंह बिष्ट के जन्मस्थली और प्रभु श्री राम के प्रांगण में उपस्थित भगवान श्री राम के सप्रीतम अनुचर और भक्तों का मैं रामलीला कमेटी, नवयुग मंगल दल, महिला मंगल दल, वन पंचायत और ग्राम सभा सुइया की ओर से आपका आभार, वंदन और अभिनंदन। और मैं तमाम मित्र गांव से उपस्थित सभी अतिथियों का, जिन्होंने इस कमेटी को आतिथ्य का सौभाग्य दिया, हमें कृतज्ञ किया, उसके लिए मैं आपके चरण वंदना करता हूं। आज की लीला का प्रथम दृश्य भगवान श्री राम के दर्शन से प्रारंभ होगा। भगवान श्री राम, माता जानकी और सीता माता बैठे होते हैं। सामने से शूर्पणखा नृत्य करते हुए आती है और उनके इर्द गिर्द मटराती हैं, इठलाती हैं और उनको रिझाती हैं और अपने रूप का बखान करती हैं कि हे सुकुमारो, मेरा सौंदर्य को देखकर तो देवता भी मंत्रमुग्ध हैं, इसलिए मैं आपके सामने विवाह कर रही हूँ। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहते हैं कि हे देवी, मेरी पहले से ही पत्नी है जिनका नाम सीता है, आप मेरे अनुज लक्ष्मण से पूछ लीजिए, क्या पता वह आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे। तत्पश्चात शूर्पणखा लक्ष्मण के इर्द गिर्द नाचे गाते इठलाते उनको रिझाती है, कहती है कि हे सुकुमार, मुझसे शादी कर लीजिए। तुम लक्ष्मण महाराज उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। उसके बाद शूर्पणखा अपना वेश बदलकर उनके पास आती है और कहती है कि तुम्हें अच्छा चबा जाऊंगी। लक्ष्मण के क्रोध की पराकाष्ठा उच्चतम होती है और वो शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। जब शूर्पणखा नकटी हो जाती है तो खर और दूषण के पास जाते हैं। उधर खर और दूषण मद में चूर होते हैं और कहते हैं कि हम पूरे संसार को अधम का रास्ता दिखाएंगे। आज इस लीला में असत्य सत्य के इर्द गिर्द मडराता हुआ आप महसूस कर सकते हैं, किंतु कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। जैसे ही शूर्पणखा खर और दूषण को कहते हैं कि हे भैया, तो सुकुमार राम और लखन ने मेरी नाक काट दी है, तब उनको क्रोध आता है। वे बदले की भावना से राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं। राम, खर और दूषण पूरी सेना सहित उनका मर्दन कर देते हैं। पूरी सेना समाप्त हो जाती है। उसके बाद सीता रावण के पास पहुंचती है कि हे भैया देखो, राम और लक्ष्मण ने मेरी कैसी दुर्गति कर दी है। उसी समय दूत से समाचार पाता है, रावण समाचार पाता है कि हे महाराज, खर और दूषण राम लक्ष्मण के हाथों सही मर गए हैं। और रावण को बहुत आश्चर्य होता है कि खर दूषण तो मेरे बराबर बलवान थे, उन्हें कौन मार सकता है, शायद नारायण ने जन्म ले लिया है। तब रावण को अपने मामा मारीच, जो कि छली बली था, मायावी था,
तब मारीच की सहायता लेता है और कहता है कि तुम मृग बनकर वन में घूमना, मैं साधु का भेष बनकर सीता का हरण करूंगा। ठीक वैसा ही होता है, मामा मारीच मृग बनकर घूमते हैं और सीता माता कहती है कि हे प्रभु, मुझे यह मृग चाहिए। तब राम उसका पीछा करते हैं, उसका आक्षेप करने के लिए। जब राम उसका पीछा करते हुए जाते हैं, तब मामा मारीच अपनी माया से आवाज निकालते हैं कि हाय सीते, हाय लक्ष्मण। सीता सोचती है कि मेरे प्रभु किसी संकट में हैं। तब लक्ष्मण को आदेश देती है कि हे लक्ष्मण, जाओ अपने भाई की मदद करो। जब लक्ष्मण उसका पीछा करते हैं, उस शब्द का पीछा करते हैं, तभी रावण मुनि के भेष में सीता का हरण कर लेते हैं। हरण करते हैं, करके सीता को वायु मार्ग से लेके जाते हैं और माता सीता काफी रुदन करती हैं, काफी विलाप करती हैं। उसी समय जटायु उनके रुदन को सुनकर उनके समक्ष खड़े होते हैं और चुनौती देते हैं कि हे रावण, तुम यह कदाचित उचित कार्य नहीं है, मैं तुम्हें सावधान करता हूँ। और युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। रावण उसके दोनों पंख काट देते हैं। जटायु घायल अवस्था में गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। इधर राम और लक्ष्मण जब अपनी कुटिया में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि सीता माता नदारत हैं, कुटिया रिक्त पड़ी हुई है। उनको काफी चिंता होती है और वो माता सीता को वन वन कंदरा कंदरा ढूंढते हैं। जब वो आगे पहुंचते हैं तो पाते हैं कि इधर एक वयोवृद्ध व्यक्ति घायल अवस्था में मूर्छित है। तब पूछते हैं, हे जटायु महाराज, तुम्हारी यह अवस्था किसने की है? तब जटायु बताते हैं कि हे भगवान, सीता माता को रावण वायु मार्ग से लेके चले गए हैं, उन्होंने ही मेरी दुर्दशा कर दी। उसके बाद जटायु महाराज स्वर्गवास हो जाते हैं। फिर राम लक्ष्मण सीता की खोज में आगे निकलते हैं और आगे निकलकर सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। सबरी उनका आतिथ्य बेरू से करती हैं। वो तो जगन्नाथ हैं, पहचान लेते हैं। सीता के सबरी कहते हैं, लो बेर खा लो। राम उनके जूठे बेर खा लेते हैं और लक्ष्मण छुपाकर फेंक देते हैं। तब प्रभु राम कहते हैं कि हे सबरी, आप धन्य हो। उसके बाद वो सीता के विषय में पूछते हैं। सबरी कहती है कि कुछ ही दूर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं। सीता के विषय में उनसे जाकर पता कर लीजिए, अवश्य उनका पता चल जाएगा। आज की लीला का समापन यही होता है।